यूपी पुलिस के सुपर कॉप रहे असीम राजनीति में कैसी असीम संभावनाओं को खोज रहे हैं, इस बारे में एबीपी न्यूज ने उनसे बात की है। मेरे साथ इस वक्त असीम अरुण साहब हैं जो कन्नौज सदर सीट से पहली बार विधानसभा में दाखिल हो रहे हैं और उनका परिचय सिर्फ इतना नहीं है, वो 1994 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं जो कई बड़े पदों पर यूपी पुलिस में रहे हैं और अब उन्होंने खाकी को अलविदा कह के मैं कहूँगा कि खादी का दामन थाम लिया है और अब विधानसभा में वो आ चुके हैं। असीम जी, ये जो जनता की फिंगर की से आपकी सत्ता का, आपकी पार्टी की सत्ता का दरवाज़ा खुला है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है जनता के प्यार पर आपके लिए? ये चुनाव बड़ा ऐतिहासिक चुनाव है क्योंकि एज अ ट्रेंड अगर देखें तो सबसे बड़ा परिवर्तन ये आया कि लोगों ने इस बात को समझा वोट बैंक की राजनीति, वोट की खरीदारी, वोट की ठेकेदारी अब नहीं चल रही है। अब केवल सुरक्षा, विकास जो मूल मुद्दे हैं, रोजी रोटी के मुद्दे हैं, उन पे ये चुनाव लड़ा गया। 5 साल यही काम भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, योगी जी के नेतृत्व में ये काम हुए, लोगों ने पसंद किए और हम देख रहे हैं कि 37 साल के बाद पहली बार कोई पार्टी यूपी में वापस आई है, पहली बार कोई मुख्यमंत्री वापस आए हैं, ना सिर्फ वापस आए हैं, 2/3 मेजॉरिटी से वापस आए हैं। इससे बड़ा नागरिकों का स्टेटमेंट, वक्तव्य शायद कभी नहीं हुआ होगा, वरना तो हर 5 साल में हम जनता के रूप में पार्टी को बदल दिया करते थे। तो अब ये बहुत संतोष का विषय भी है, लेकिन साथ साथ एक बहुत बड़ा दायित्व भी है। अब और ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी हमारी पूरी पार्टी के ऊपर है कि जो 5 साल हमने अच्छे काम किए, अब हम अपनी कल्पनाशीलता को और बढ़ा करके और ऊंचाइयों को लेकर के जाएंगे और जो मूल मुद्दे हैं उन पे और अच्छे से काम करेंगे। असीम जी, विकास के साथ साथ सुरक्षा इस सरकार का बहुत बड़ा एक आश्वासन रहा लोगों के लिए, भरोसा लोगों ने उस मुद्दे पर जताया और आप सुरक्षा के ही महकमे से जुड़े हुए थे, क्या वहीं से कुछ आपकी नज़दीकियाँ बनी, ऐसा कुछ? नहीं, नज़दीकी तो मेरी नहीं बनी और मेरा पार्टी में आने का जो क्रम है वो बिल्कुल अलग सा है और केवल 8 दिनों का ही, 1 जनवरी से 8 जनवरी का ही क्रम है। उससे पहले राजनीति या कोई राजनीतिज्ञों से मित्रता का प्रश्न नहीं उठता था। लेकिन जो सुरक्षा की बात आप बोल रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 5 साल में, और मैं क्योंकि पुलिस ऑफिसर था, पुलिस कमिश्नर कानपुर या 112 या ATS में था, ये 3 पद मैंने 5 साल में किए, तो बहुत बड़ा परिवर्तन पिछले सरकारों के मुकाबले हम लोग को देखने को मिला। कैसे? पहला, कानून के राज पे चलना चाहिए, ये चीज़ योगी जी ने पूरे महकमे को सिखाई। इससे पहले ऊपर के लेवल पे भी और जनपद में विधायक लेवल पे लोग सोचते थे कि व्यक्ति का राज होता है, कि विधायक जी ने बोल दिया तो अब मर्डर के मुकदमे से भी कोई बच जाएगा, मारपीट से तो बच ही जाएगा। लेकिन अब एविडेंस पे काम हुआ, पुलिसकर्मी बड़े आराम से किसी को कह पाते हैं कि भाई ये काम नहीं हो पाएगा क्योंकि एविडेंस ये है। सो रूल ऑफ लॉ, कानून का राज एक मूल सिद्धांत है जिस पर योगी जी ने काम किया और उसका परिणाम है कि कानून व्यवस्था सुधरी। असीम जी, देयर इज सेइंग इन इंग्लिश कि वंस अ कॉप ऑलवेज अ कॉप, लेकिन हम देख रहे हैं कि ये जो कॉप है ये वर्दी बदलने के बाद थोड़ा बदला हुआ है। आप न केवल यहाँ अपने साथियों को अपने हाथ सिंह को जल शक्ति मंत्रालय की जिम्मेदारी, इसको हम बड़ी गंभीरता से लेते हैं। ये घटना बड़ी दुखद है क्योंकि इसमें एक मुस्लिम भाजपा कार्यकर्ता की हत्या की, उसको यानी मारने वाले बहरहाल बीजेपी के लोग हैं और इसकी जांच होनी चाहिए। यूपी के कुशीनगर में बाबर नाम के युवक की हत्या पर सियासत, एसपी सांसद शफीकुर रहमान ने बीजेपी पर लगाया आरोप, परिवार ने बीजेपी का समर्थन करने पर तो वहीं प्रशासन ने नाला विवाद में हत्या की बात कही। विधानसभा से लेकर संसद तक वीरभूम हिंसा की गूंज, विधानसभा में भिड़ंत के बाद बीजेपी के 5 विधायक निलंबित, बीजेपी टीएमसी ने एक दूसरे के खिलाफ निकाला जुलूस। लिहाजा वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ अदम एतमाद के वोट की करारदाद पेश करने की इजाजत दी जाती है। पाकिस्तान की संसद में इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश, 31 मार्च को होगी चर्चा। इमरान ने पंजाब प्रांत में सहयोगी दल को सीएम पद देकर संसद में समर्थन जुटाने का दाव चला। तुर्की में कल होने वाली बातचीत से पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति
जेलेंस्की ने सरेंडर के संकेत दिए, कहा डोनबास को रूस से मुक्त कराने का मतलब तीसरा विश्व युद्ध होगा। पुतिन से आमने सामने की बातचीत से ही युद्ध रुक सकता है। फटाफट को प्रेजेंटेड बाय KEI वायर्स एंड केबल्स, हर टेंशन सही चलती रहे। पावर्ड बाय सिग्नेचर ग्लोबल, द स्मार्ट डिसीजन। कुशीनगर केस में पुलिस की बड़ी लापरवाही आई सामने। मृतक बाबर के पड़ोसियों के मुताबिक उसे धमकी मिल रही थी, लेकिन पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। प्रशासन की सबसे बड़ी कमी है। हम जब बाबर से बात किए थे पुलिस से पहले, तो बोले कि हम दरखास्त दिए थाने पे DM साहब को, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ। हमारी जान का खतरा है, सब लोग धमकी दे रहे हैं। 30 जनवरी को एप्लीकेशन दिए थे, अगर जो उस पर कार्रवाई हुई होती तो कहीं ना कहीं पुलिस की लापरवाही है कि कार्रवाई नहीं की, नहीं तो इसकी जान बचेगी। कुशीनगर में बाबर हत्याकांड पर संभल से SP सांसद शफीकुर रहमान बर्क का बीजेपी पर आरोप, कहा बीजेपी ने बाबर की हत्या करवाई है। उसको मारने वाले बीजेपी के लोग हैं और इसकी जांच होनी चाहिए। बीरभूम हिंसा पर पश्चिम बंगाल विधानसभा में हंगामा, बीजेपी ने लगाया TMC विधायकों पर हमला करने का आरोप। शुभेंदु अधिकारी समेत बीजेपी के 5 विधायक निलंबित, बीजेपी ने केंद्र से दखल की मांग की। हमारे एमएलए के ऊपर हाथापाई किया, 8 से 10 एमएलए घायल हुआ। फिर हम लोग 355 का ये क्योंकि पश्चिम बंगाल में पूरा कोई शासन तंत्र नहीं है। बीरभूम हिंसा के बीच बंगाल के बीजेपी सांसदों से प्रधानमंत्री मोदी करेंगे मुलाकात, बुधवार सुबह नाश्ते पर होगी मुलाकात। बीरभूम हिंसा पर बवाल और हंगामे के बीच पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की, रामपुर हाट में अगजनी और पूरे मामले पर जांच की जानकारी दी।